स्वागत है आपका स्काई मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं 50 क्वेश्चंस ग्रामीण जीके प्लस ग्रामीण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो यहाँ पे दिया गया ये फर्स्ट है आपका जीके से, यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं 51 नंबर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 27 जुलाई, 5 अगस्त, 8 सितंबर। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 सितंबर, मतलब 8 सितंबर को जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन वर्ड, द बर्ड ऑफ द टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई गई थी? ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये मुस्लिम लीग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ए मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गोल्ड मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम गोल्ड मेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोल्ड मेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोल्ड मेज सम्मेलन 1932 या उपयुक्त सभी में। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट, तृतीय गोल्ड मेज सम्मेलन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। उसके समय उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है 56 का ये क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अगर देखा जाए 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यही नहीं सुमेलित है। चूड़ी उद्योग जो है शाहजहाँपुर ये नहीं है। बाकी चिकन उद्योग लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही, ताला उद्योग अलीगढ़ ये सही है। 58 पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती रोहेलखंड, कजरी अवध। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैती जो है रोहेलखंड नहीं होता है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? तो 59 का जो है ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये जो है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नर्मदा, तापी, मांडवी या फिर लूनी। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लूनी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में उपबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज 10 किस वर्ष जारी किया गया था? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 2015 2015। निम्नलिखित से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रकाशी पेन, स्कैनर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या प्लॉटर। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी प्रकाशी पेन, स्कैनर और OCR जिसको ऑप्टिकल करेक्टर रीडर कहते हैं ये क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। इसमें से कौन सा सुनिश्चित नहीं है ये आपको बताना है। तो 64 अगर राइट आंसर देखा जाए से जो है ओरिकल्चर ये फॉलो का नहीं है, यही सुनिश्चित नहीं है। बाकी सेरिकल्चर रेशम, विटीकल्चर अंगूर, PC कल्चर जो है मत्स्य पालन होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 65 का देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर डी हसन जो है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला हासन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। राष्ट्रपति किसके सुझाव पर राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री की
मतलब जो है प्रधानमंत्री के थ्रू। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो बताइए मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। कितने हैं? 395, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? जो है नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश डैश घटता है, फिर बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाने पर इसका आयतन डैश होता है। तो बताइए 70 का राइट आंसर, इसका आयतन क्या होता है? ये घट जाता है। क्या करता है? घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? ग्रेफाइट, लकड़ी कोला, काजल या फिर हीरा? तो 71 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हीरा, जो इसका कोयले का या कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी? तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इवानोव्स्की। किसने का? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चक्रवाती तूफान ताउते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 का सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर इसका देखा जाए कौन सुमेलित नहीं है 74 का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ओलंपिक गेम जो है ये डी वाला गलत है, बाकी सब क्या है इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO द्वारा कहते हैं, WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो बताइए, तो जून 2021 में किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, चीन को। किसको? जो है चीन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं? तो बताइए सामाजिक समूह जो है किन आधारों पर निर्मित होते हैं? तो ये लोगों की आपसी संबंधों की चेतना, दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अंतर समूह एवं बाह्य समूह की प्रकृति होती है काल्पनिक, भविष्य पर आधारित, जन्मजात, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का या 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है काल्पनिक होता है। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं डैश, समुदाय, समिति, संस्था या फिर बाह्य समूह। तो इसमें क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? विशिष्ट उद्देश्य, समान उद्देश्य, स्वतः विकास या अनिवार्य उद्देश्य? 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट उद्देश्य। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 80 का राइट आंसर का देखें क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल, बाजार, मजदूर संघ, गैर सरकारी संगठन। तो बताइए 80 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा बाजार। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? समुदाय का तत्व नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाए 81 का सी, सांस्कृतिक जो है समुदाय का तत्व नहीं होता है, सांस्कृतिक वैविध्य। किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? डैश, मुस्लिम समुदाय, जनजातीय समुदाय, हिंदू समुदाय, उपर्युक्त सभी में। तो 82 का राइट आंसर अगर देखें तो डी, सभी में जो है यहाँ पे पंचायत की संस्था अस्तित्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? प्रथाएं, विचारधाराएं, लोकाचार, लोक रीतियाँ। तो 83 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, लोकाचार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? तो 84 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे शक्ति भी होगा, ठीक है, संपत्ति भी होगा, प्रतिष्ठा भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन का रूप देखने को मिलता है आश्रम व्यवस्था में, वर्ग व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, संयुक्त परिवार व्यवस्था में। तो 85 का राइट आंसर का देखा जाए ऑप्शन में सी जो है जाति व्यवस्था में देखा जाता है। प्रजाति या रेस है, ठीक है, प्रजाति या फिर रेस है डैश, जीवन वैज्ञानिक व मानव शास्त्री, एक मानव शास्त्रीय शब्द, एक समाज शास्त्रीय शब्द, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द।
तो 86 का राइट आंसर देखा जाए तो जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। संस्कृत का मुख्य वाहक क्या है? सही, संस्कृत का मुख्य वाहक क्या होता है? प्रतीक, सड़कें, आवास या फिर व्यक्ति होता है। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है प्रतीक जो है संस्कृत का मुख्य वाहक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? वर्ग, प्रजाति, जाति, धर्म। तो 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वर्ग। सरल जनजाति समाज के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण होता है आदिम प्रौद्योगिकी, निर्धनता एवं अज्ञानता, सामाजिक परंपराएं, नातेदारी। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा निर्धनता, ऑप्शन नंबर बी एवं अज्ञानता। राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में कितने बंटवारे से होता है? धन, धन, रूढ़ियाँ, शक्ति, धन या फिर धर्म। तो ऑप्शन नंबर 90 को देखा जाए तो टी जो है शक्ति के आधार पर क्या कहता है इसको जो है इसके जो है बंटवारे किए जाते हैं। ठीक है, 91 पे देखते हैं सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है डैश। तो 91 का देखो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 91 का ऑप्शन नंबर सी दोनों होते हैं औपचारिक अनौपचारिक जो नियमावली द्वारा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? तो परंपरावादित, जड़ता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ। तो 92 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो अगर देखा जाए 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ऋग्वेद में हुआ था वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख। जाति व्यवस्था का आधार है जन्म, धर्म, कर्म, सामाजिक संगठन। 94 का राइट आंसर देखा था जन्म। क्या होता है? जन्म इसका क्या होता है? जाति व्यवस्था का सबसे पहला आधार होता है। जजमान्य व्यवस्था पाई जाती थी भारत के डैश गाँव में, शहरों में, कस्बों में या जनजातियों में। तो 95 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है जो करेक्ट हो जाएगा गाँव में। केंद्र सरकार द्वारा गठित पीबी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। तो ऑप्शन नंबर 96 को देखें तो एससी 1980, 1984, 1979 या 1981। तो 96 का देखा जाए राइट आंसर सी जो है इसका 1979 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ग्रामीण बेरोजगारों को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, निर्धनता उन्मूलन के रूप में। तो 97 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी निर्धनता उन्मूलन के रूप में। भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है डैश। तो फर्स्ट पंचायती राज से, शिक्षा के विकास से, ग्रामीण आधारभूत संरचना से, दहेज निरोधक अधिनियम से। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज से। पीएमजी दिशा योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के लोगों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो 99 का ऑप्शन ए जो है 14 से 60 वर्ष तक। दीक्षा पोर्टल ऐप है डैश ई लर्निंग पोर्टल, गरीबों को मुक्त धनराशि हेतु ऐप पोर्टल, आदिवासी क्षेत्र में पहल हेतु पोर्टल, ग्रामीण विकास के लिए पोर्टल। तो 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। और यही हमारा क्या था लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय